Hello everyone, how are you all? I hope so all of you are well. Welcome to Varnita Easy Health. This slide represents how my channel look like. If you have not visited yet, then please visit it. I provided the videos on demand chapter for class 12 and also for the pursuing students of graduation. Please visit it and like, share and subscribe it. Okay, today I am going to start one new subject, that is commerce for commerce for ISC, and in CBSE board it is known as business studies. Okay, so today's video is going to be very beneficial for both the boards of students, CBSE and ISC. My students request me to make video for this subject also, so I am preparing it. So I prepared it for them. Keep smiling, stay safe and healthy at your home. Let us start today's topic, and that is the meaning of business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग आज हम पढ़ेंगे. बिजनेस मीन्स सबको पता है क्या है. बिजनेस मीन्स क्या होता है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, विच डील्स इन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? ऑल द सराउंडिंग एरिया, मीन्स ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन इन विच any business or any individual live. Environment means basically all surrounding area. So business environment means nearby situations, circumstances and forces that affects the performance of business is known as business environment in general. मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द नियर बाय, मीन्स वो सारी सिचुएशंस और सारे सर्कमस्टांसेस और ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, सारी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं? अफेक्ट करती है, उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं. Okay, let us discuss here what are those forces that are outside forces but affect the working of business. Okay, let us see what is business environment. Business environment means the sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance. Okay, so in this statement here the main focus is on the sum total of all individuals. मीन्स यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो सारे बिजनेस इन्वायरमेंट, उन्होंने बोला बिजनेस इन्वायरमेंट हम उसे कहेंगे जिसमें सारे इंडिविजुअल्स को, सारे इंस्टीट्यूशन के और वो सारी फोर्सेस जो कि बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर हैं लेकिन क्या करती हैं? बिज़नेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करती हैं, उसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं. तो एनवायरनमेंट इंडिविजुअल्स, वो ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर है? तो वो है कंज्यूमर. कंज्यूमर जो है वो बिज़नेस एंटरप्राइज में वर्क नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? डिमांड को हाई एंड लो करके बिज़नेस के प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशन मीन्स कंपटीटिंग इंटरप्राइजेज, वो इंटरप्राइजेज जो एक दूसरे से आपस में कंपटीशन करती हैं और न्यू पॉलिसीज़ को लेके आती हैं मार्केट में, जिससे भी क्या होता है? सेलिंग और परचेजिंग पे गुड्स की बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. और अदर आउटसाइड फोर्सेस, और कौन सी अदर आउटसाइड फोर्सेस हैं? वो है गवर्नमेंट, जो कि क्या करती है? पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है, जो कि पॉलिसी फ्रेम करती है जिसे रेगुलेट, पॉलिसी इम्प्लीमेंट और रेगुलेट करती है, जिसे फॉलो करना होता है बिजनेस को. मीडिया पब्लिसिटी करती है, ठीक है. और कोर्ट्स, कंज्यूमर ग्रुप, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये सब आउटसाइड फोर्सेस हैं जो कि क्या करती हैं? बिजनेस इंटरप्राइज की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं. यहाँ पे यही इस स्टेटमेंट में मेन फोकस किया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक टोटलिटी है, सारे इंडिविजुअल्स, टोटलिटी में बिजनेस एनवायरनमेंट इन सबको मिला के बना है. सारे इंडिविजुअल्स मीन्स सारे कंज्यूमर्स को,
सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, जितने भी कॉम्पिटिटिंग इंटरप्राइजेज हैं और भी बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स वगैरह, ये सब। और अदर फोर्सेस जो आउटसाइड अदर फोर्सेस हैं, आउटसाइड अदर फोर्सेस कौन कौन सी, वही कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट, ये सब क्या करती हैं, बिजनेस जो कि क्या है, बिजनेस इंटरप्राइज के दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। ये सब बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन बट फिर भी ये क्या करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। ये देखिए आप ऐसे देख, दैट आर आउटसाइड, सॉरी दैट, जस्ट अ मिनट, ये देखिए लिखा है दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। ये सब बिजनेस में काम ना करते हुए ये सब उसके कंट्रोल के बाहर है, गवर्नमेंट, सप्लायर, कंज्यूमर, कस्टमर, ये सब, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, उसकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो इन सब को मिला के क्या बनता है, बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। वी कैन नॉट एक्सक्लूड आउटसाइड फोर्सेस फ्रॉम द बिजनेस, ओके, वी शुड इंक्लूडेड। सो इन सम अप में अगर हम कहना चाहें तो हम इतना बोल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट दो फैक्टर्स से मिलके बना है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वैसे अगर हम कहें तो कोई भी इंटरप्राइज जो है उसका किसी भी बिजनेस, बी मीन्स बिजनेस इंटरप्राइज का इन्वायरमेंट दो फैक्टर से मिलके बनता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन होता है, इंटरनल में उस बिजनेस इंटरप्राइज के रूल्स हो जाएंगे, रेगुलेशन हो जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स हो जाएंगे, और जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के वो। और एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल को मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पे, सारे इंडिविजुअल। एक्सटर्नल में कौन कौन आ जाएगा, सारे इंडिविजुअल, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब एक्सटर्नल है। तो इन सब को जब हम मिला देता वहाँ किसी भी इंटरप्राइज का क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट बनेगा। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, आई ऑलरेडी क्लियर इट इन अर्लियर स्लाइड। जैसे कि गवर्नमेंट के इस एग्जांपल्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ आउटसाइड फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट मेक द पॉलिसी। सपोज दैट इफ गवर्नमेंट increase the tax rate, then what will happen, then the goods will become costlier for the consumers. And technological improvement, we can see it in cases of bikes and mobile phones that day by day new models come, and 1 day or 2 day before model become obsolete and outdated, so consumer wish to purchase a new improved technological model. Okay, so technological improvement affects the वर्किंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। कंज्यूमर का चेंज हो जाए, अगर उनका टेस्ट और फैशन चेंज हो जाए तो ये भी क्या है, इससे भी डिमांड में शिफ्ट होता है। कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा था उससे वो स्विच करके नया यूज़ करने लगे, क्योंकि अब उसका टेस्ट नहीं रहा, उस प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सपोज दैट पहले कोई एक लेडीज़ थोड़ी ज़्यादा फैशनेबल होती हैं। सपोज दैट पहले वो लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी या फिर किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती थी। नाउ दे आर नॉट प्रेफरिंग इट, नाउ दे डोंट लाइक इट, सो दे स्विच टू दी ओरीफ्लेम, और वो ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद कर रही हैं। वैसे बोथ दी ब्रांड्स आर वेरी गुड, आई पर्सनली लाइक बोथ। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई पहले कुछ भी फैशन अपडेट हो गया, सो लेडीज़ आर वेरी अपडेटेड इन फैशंस, दे लाइक अपडेट थिंग्स। सो अगर कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में भी चेंज हो गया है तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में बहुत असर पड़ता है। अगर आपको डिमांड समझना है तो आप प्लीज़ मेरी डिमांड वाली वीडियोस देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिमांड के ऊपर और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है।
So this is today's topic. I hope so all of you understand it very well. If you have any doubt or any problem or any suggestion for my videos, then you can tell me it in the comment in the description box, in comment section. And thank you so much for watching today's video. Keep smiling, stay safe and healthy at your home, and please see here, shares who cares. So please, if you care for me, then please share this video, and if you care for the students or your friends, then please share more and more this video. This is free of cost, nothing is chargeable, no charges are here for any videos. So please share it. And if you have not subscribed my channel yet, then please like, share and subscribe Varnita Easy Help, and don't forget to press the bell icon at below the subscribe button. Okay, press the bell icon for receiving all the notifications about my videos. Thank you so much for watching. Here I provide you help in a easy way. Okay, I provide you help, but it will be in a easy way. Okay, bye bye, take care, stay safe and healthy.